गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया, मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और साथ में आज हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप स्टेट सीटेट या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी हम क्या करेंगे उसके साथ साथ में करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हमारा जो पहली स्लाइड है उसमें आपको बता देता हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इम्प्लांटेशन के बारे में कि इम्प्लांटेशन कब होता है। फर्टिलाइजेशन के सही 7 से लेकर 9 दिन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन क्या है देखने को मिलती है। तो ये जो लेयर है यहाँ पर ये क्या बनाई हमने, मायोमेट्रियम की। ये बिल्कुल ग्लैंडुलर जो लेयर आपको नजर आ रही है ये है मायोमेट्रियम। तो आपको बताता हुआ चलूँ कि जैसे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 4 के बाद 8, फिर 16 जिसको हम मोरुला कहते हैं। फिर मोरुला के बाद क्या बना है, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बना है। तो ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ क्या है, आपको जोना पेलुसिडा की लेयर क्या है देखने को मिलती है। ये क्या करती, गाइड करती है। ये गाइड करेगी, कहाँ लेकर जाएगी ये लेकर जाएगी मायोमेट्रियम के पास। अब मायोमेट्रियम के पास लेकर जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन कराने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम देख रहे हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती हैं, रिलीज करने का काम करती हैं। और ये जो लाइटिक एंजाइम्स हैं ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जब लाइटिक एंजाइम छोड़ेंगे तो एंडोमेट्रियम, ये जो मायोमेट्रियम जो लेयर है और ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है आपको यहाँ पर इनवेजिनेशंस क्या है देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से ये धीरे धीरे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली क्या हो गया, अब इम्प्लांट हो चुका है, एम्बेडेड हो चुका है। और साथ में फिर यहाँ से क्या ये रिलीज करेंगे, HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, तो ये यहाँ से ये रिलीज करेंगे। तो आप देखें मैंने पॉइंट क्या क्या बता दिए आपको। मैंने बताया सबसे पहले आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगी, है ना। अटैचमेंट या फिर एम्बेडिंग ऑफ द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद वॉल ऑफ यूटेरस एंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ द लाइटिक एंजाइम, जो कि कौन रिलीज करता है, ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, नंबर दूसरी बात आपको याद करनी है कि ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन अगर हम बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, कंप्लीटली सिंक हो जाते हैं कहाँ पर, यूटेरस की वॉल के अंदर, जिसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। और वो क्या होती है, मोर वेस्कुलराइज होती है। मोर वेस्कुलराइज का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स क्या है आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। और वो ब्लड वेसल चारों तरफ क्या है गिर जाए, मतलब इसको डेवलपिंग जो आपका ये एम्ब्रियो है इसके चारों तरफ आ जाती है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। ये भी क्लियर रहना चाहिए भाई कि आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। पिक्चर में क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के डेसिडुआ होते हैं, है ना। तो पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये जो विलाई नजर आ रही है बहुत सारी, है ना, ये वाली विलाई जो नजर आ रही है ये यहाँ पर इसको प्लेसेंटा कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही नरिशमेंट वगैरह क्या है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या है मिलेगा। दूसरा, ये जो येलो कलर का जो डॉट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं येलो यॉर्क शैक, इसको बोलते हैं यॉर्क शैक। और ये जो अंदर की जो लेयर आपको जो नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटैलिस, है ना, डेसिडुआ पेराइटैलिस या वीरा के नाम से जानते हैं। और ये जो इसके चारों तरफ, ये जो चारों तरफ है ना ये कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो 3 तरीके के डेसिडुआ पढ़ लिया आपने, डेसिडुआ बेसिलिस और डेसिडुआ वीरा जिसको पेराइटैलिस भी बोलते हैं, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और ये बीच में क्या है, यूटेरिन कैविटी है, और नीचे क्या है, सर्विक्स है। तो नियर द सर्विक्स क्या है, इम्प्लांटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। आप कहेंगे नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर ध्यान देंगे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। येलो कलर के जो नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम इनर सेल मास। ठीक है, और इनके आसपास जो सेल्स जो लगी हुई हैं, ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है ट्रोफोब्लास्ट लेयर की, इनर सेल मास के चारों तरफ, केवल इनर सेल मास के नजदीक जो है उनको हम सेल ऑफ रॉबर्स कहते हैं।
ये जो है ट्रोफोब्लास्ट की, ये कनेक्टेड होती है किसके साथ, इनर सेल मास के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब देखिए जब ये एंडोमेट्रियम के अंदर आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन होती है तो आपको क्या क्या चेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानेंगे। और वहीं अंदर की जो सेल है, इनर सेल मास, ये डिवाइड हो जाती है, ये हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाइपोब्लास्ट क्या है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर से आपको देखने को मिलते हैं। और एपिब्लास्ट की बात करें तो कॉलमनर, मतलब ये बड़ी बड़ी जो सेल्स आपको जो नजर आ रही है यहाँ पर, ये तो ये क्या है, कॉलमनर सेल्स हैं, एपिब्लास्ट बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा ही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनता है। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, जर्म डिस्क, या फिर हम बोलते हैं इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। और ये थोड़ा सा जो ऊपर जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि विलाई वगैरह की फॉर्मेशन करने की क्या करते हैं, हेल्प करती हैं। अब आपके सामने देख रहे होंगे आप, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके का बन जाता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, और जो चेंजमेंट आती है उसके बाद कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं। जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट के बाद एक और लेयर जो आपको जो नजर आ रही है, और इसको हम क्या नाम देंगे, तो हम कहेंगे इसको एमनियोटिक सेल, है ना, ये एक्टोडर्म क्या है फॉर्म करेंगी। और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, इस लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और यहाँ आपको दो तरीके की सेल्स नजर आ रही हैं। तो एक कहेंगे आप इसको क्या, हाइपोब्लास्ट, और ऊपर वाले क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट, ठीक। और इसके बाद ये जो नीचे वाली जो कैविटी है इसको बोलते हैं योक शेल। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म क्या है आपको देखने को मिलती है। आपको बता दूं यही जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और इसी के बाद फिर आपको क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस आपको यहाँ पर क्या है देखने को मिल जाएगा। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है वो जान लेते हैं हम। गैस्ट्रुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट मेजर इवेंट अगर मैं देखूँ, थर्ड वीक की जो डेवलपमेंट अगर मैं यहाँ पर देखने को हूँ तो उसी को गैस्ट्रुलेशन कहा जाएगा। ये लगभग फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद क्या है आपको देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क आपको क्या है देखने को मिलती है, जिसके अंदर एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स क्या है आपको देखने को मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिसको हम गैस्ट्रुलेशन के नाम से जानते हैं। बोलते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको क्या कहेंगे हम, गैस्ट्रुलेशन। कब देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ये बिगिंस होते हैं कब, तो आप कहेंगे ये स्टार्ट होंगे कब, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन होने के बाद आपको फिर ये चीजें देखने को मिलती है, जो कि सरफेस ऑफ एपिब्लास्ट के ऊपर आपको क्या है देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये लेयर यहाँ पे ड्रॉ करके मैंने बताई हुई है। तो आप देखेंगे ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान थ्री जर्म लेयर्स क्या होती है, फॉर्म होती है। और ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या करती है, शो करती है ऑफ ब्लास्टोमियस। एग्जाम्पल याद रखना, डी डेलैमिनेशन, जिसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लेयर बाय डिवीजन ऑफ द प्राइमरी लेयर, मतलब प्राइमरी लेयर के डिवाइड होने से कौन सी लेयर बन रही है, सेकेंडरी लेयर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर यहाँ क्या होगा, इनवेजिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रिक की सेल की फॉर्मेशन हो जाती है एपिब्लास्ट की, तो वो मूव करेगी अंदर की तरफ और वो डिटैच हो जाएगी किससे, फ्रॉम द एपिब्लास्ट। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक, जब प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना, तो सेल्स जो है ना एपिब्लास्ट के, वो अंदर की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी प्रोसेस को इन्वेजिनेशन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गए और ये अंदर की तरफ क्या हो रहे हैं, ये अंदर की तरफ आपको ये इन्वेजिनेशन क्या है देखने को मिल रही है। लास्ट में क्या होगा, जब गैस्ट्रुलेशन का एंड होगा तो ये इंडिकेट क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसील, मतलब आपको यहाँ पर कैविटीज क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये जो ऊपर ये ब्लू कलर का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड है। और ये जो बीच में जो आपको नजर आ रहा है, ये है प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक, ये ध्यान रखिएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आपने पढ़ा है। इन्वेजिनेशन आपको यहाँ पर क्या है देखने को मिल रही है।
और ये ऊपर क्या बनेगी एक्टोडर्म, नीचे क्या है ये बीच में क्या बनेगी तो हम कहेंगे मेसोडर्म, और ये जो सबसे पहली लेयर है उसको क्या बोलेंगे एंडोडर्म। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है तो आप कहेंगे एंडोडर्म लेयर बनती है। ठीक है भाई, ये इतना आपको क्या है यहाँ पर याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ये प्लेसेंटा का जो डायग्राम है एक बार वो देखेंगे, और कल हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, क्या क्या यहाँ से ये चीज़ों को भेजता है एम्ब्रियो के अंदर, और क्या कौन सा मटेरियल वहाँ से लेता भी है। तो आप देखें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो आपको नजर आ रहा है सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं कॉरियन, आउटर ट्रोफोप्लास्ट है, इनर क्या है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये बीच में क्या है तो आप कहेंगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के जस्ट नीचे ये जो दो लूप लाइक स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं इसमें एक को बोलते हैं एलेंटॉइस, एक को हम क्या नाम देंगे यहाँ पर एलेंटॉइस कहेंगे, और दूसरे को हम क्या कहेंगे यॉर्क सैक का नाम देंगे। तो एलेंटॉइस है, आउटर क्या है ईईएम है ना, तो मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आपको देखने को मिल रही है, इनर क्या है एंडोडर्म है, और आउटर यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आपको क्या देखने को मिल रही है मीजोडर्म, और इनर क्या है यहाँ पर एंडोडर्म आपको इसके चारों तरफ देखने को मिलेगी। ये ये कॉरियोनिक क्या है विलाई, क्योंकि ये ऊपर क्या है कॉरियोन क्या है लेयर है, जस्ट एम्ब्रियो के चारों तरफ आपको एमनियन क्या है देखने को मिलता है। बाहर वाली जो लेयर है जो बिल्कुल छोटी छोटी डॉट फॉर्म में जो बना रखी है इसको हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के नाम से जानते हैं, और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे एमनियन। ठीक है भाई, और ये इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एंडोडर्म से क्या बनेगा, और मीजोडर्म से क्या बनेगा। ये तीन चीजें क्या है अब आपको यहाँ पर देख लेनी है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक्टोडर्म से क्या क्या बनते हैं, तो एक्टोडर्म से आप कहेंगे सर एक्टोडर्म से हम एपिडर्मिस देख पा रहे हैं, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन हो रही है ना, क्यूटेनियस ग्लैंड्स की मतलब स्किन के द्वारा जो ग्लैंड्स रिलीज होते हैं ना, स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह है, ये सब एक्टोडर्म से बनते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आई, रेटिना और कॉर्निया की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्टोडर्म से क्या बनेगा और मीजोडर्म से क्या बनेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको बताता हुआ चलूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आज प्रोवाइड किए गए हैं, और कल हम अपना ये सेशन खत्म करेंगे, मतलब इस चैप्टर का सेशन हम क्या करेंगे खत्म करेंगे, कल हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो भाई एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एपिडर्मिस, क्यूटेनियस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, आई, नेजल एपिथेलियम, इनर ईयर, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, स्टोमाडम और प्रोक्टाडेकम, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, ये सारे के सारे एक्टोडर्मल हैं, मतलब ये एक्टोडर्म से बने, आउटर मोस्ट लेयर से क्या है ये बने। और भाई मेजोडर्म में बात करें, डर्मिस, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोस्केलेटन, वेस्कुलर सिस्टम है ना, हार्ट आगे ब्लड वेसल्स, किडनी, गोनेड्स, यूरिनरी और जेनिटल डक्ट, सीलम और सिलोमिक एपिथेलियम, और इसके बाद आ जाता है कोरोइड एंड स्क्लेरोटिक कोट्स ऑफ आई, एड्रिनल कॉर्टेक्स और स्प्लीन, ये सब के सब यहाँ पर ये क्या करने जा रहे हैं, ये मेजोडर्म से बनते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, और ये बॉडी पार्ट्स किससे बनते हैं, मेजोडर्म से बनते हैं। वहीं एंडोडर्म की बात करें, गट, विसरल ऑर्गन्स, जो स्टमक की और इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड हैं, टंग, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, गिल्स, लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, मिडल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब है ना, कान के अंदर होती है, ये सब एंडोडर्म से क्या है बनती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कौन सी लेयर से बना है ना, उस लेयर का नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स आप देखते हैं कहाँ तक कर लिए थे हमने, 41 तक शायद हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 42 से लेकर आगे हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 42 आप देख पा रहे होंगे, तो आपको नजर आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आप क्या कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आपको
ये तीनों चीजें क्या है देखने को मिलता है। और ये आपको बता देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, तो प्राइमरी में हम कहते हैं भाई ओवरी, और ओवरी में एस्ट्रोजन और क्या है एग की फॉर्मेशन होती है ना। तो यहाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारे तीनों के तीनों चीजें क्या है आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्राफिन फॉलिकल। आपको बताना है कि ग्राफिन फॉलिकल से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम, इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन, क्या जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद। क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा और उसके बाद LH और FSH की सिक्रीशन करता है। क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स की सिक्रीशन फॉर्मेशन करता है। क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्यों, जब ग्राफिन फॉलिकल, देखिए जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, अब इस ग्राफिन फॉलिकल से ये क्या है एग बाहर निकल गया, तो ये एग बाहर जो निकल गया तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो बॉडीड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी येलो बॉडीड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने का काम करते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि ग्रोइंग, या कह सकते हैं एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं, हाईली वेस्कुलराइज करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ पर 44। क्वेश्चन नंबर 44 अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो आपको दिखाई देगा, आज के हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फेजेज ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको बताना है इनमें से कौन से फेजेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फॉलिकुलर फेज होता है, बिल्कुल होता है। सेक्रेटरी होता है, बिल्कुल। और प्रोलिफरेटिव फेज देखा है आपने, बिल्कुल देखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर तीनों के तीनों फेजेस क्या है आपको देखने को मिलते हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45 देखेंगे हम यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन व्हाइल फर्टिलाइजेशन। तो आपको बताना है कि स्पर्म का कौन सा हिस्सा मतलब है हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में। तो भैया, तो विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल द पेनिट्रेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन व्हाइल फर्टिलाइजेशन, टेल, एक्रोजोम, मिडल पेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ आ जाएगा आपका एक्रोजोम। क्यों, एक्रोजोम ही क्या करता है, क्योंकि देखो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है ना उसमें होता है एक्रोजोम, और एक्रोजोम के पास होता है सर्टेन एंजाइम्स। ये जो सर्टेन एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, एग की आउटर मोस्ट लेयर को, जो एग के बाहर जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है, तो उनको ये ब्रेक करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जब वो ब्रेक होंगे तभी तो स्पर्म अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग के अंदर ट्रांसमिट कर पाएगा। 46 है लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, फिर आज का सेशन हम करते हैं समाप्त, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। कल हम आपको बता देते हैं कि ये जो सेशन है आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 46 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलिकल्स फॉर्म्स द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलिकल्स फॉर्म द मैच्योर, कौन से फॉलिकल की सहायता से मैच्योर फॉलिकल की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिलती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, या टर्सरी फॉलिकल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं प्राइमरी फॉलिकल से बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी से क्या बनेंगे, टर्सरी, और टर्सरी के बाद बनते हैं क्या, ग्राफिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको ये जो सेशन है काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।